हाउ फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 55 होने वाला है, बाकी के सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसकी अगर मैं पीडीएफ की मैं बात करूँ तो कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ अवेलेबल है, ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जो देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो कि 2022 का जितने भी, ठीक है, और 2021 के जो महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स वगैरह कुछ भी है उनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन 2022 से रिलेटेड जितने भी अब तक, जनवरी से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे ना, उनको इस वीडियो में शामिल किया गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे सवाल को जरा देख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। फर्स्ट सवाल, भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र वाला, ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्र वाला देश बन जाएगा? ठीक है, डायरेक्ट से यहाँ से सवाल छपेगा। आपको ऑप्शन 2047 करके दिया जाएगा, 2070 रहेगा, 2030 रहेगा, 2025 रहेगा, तो आपको टिक करके आना है 2047, ठीक है। भारत, नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड एक और सवाल बनेगा इसी जैसा कि भारत कब तक कार्बन तटस्थता वाला देश बन जाएगा? तो आंसर होगा 2070, ठीक है। फेस्टिवल के भी कुछ सवाल रहते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना, ये किस राज्य का है या कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़े भारत अभियान, ठीक है, पढ़े भारत अभियान का जो संबंध किससे है? तो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान से। ये तो पता चलेगा कि पढ़ाई अभियान से है। और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शुभारंभ किया गया, ठीक है। छात्रों के सीखने के स्तर में इसमें सुधार करना इस अभियान का उद्देश्य है, ठीक है। अब आते हैं, आपदा कानून का संबंध किस राज्य से है? ये नागालैंड से है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, ये कानून कहाँ पे लागू है? तो नागालैंड में। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1958 एक्ट के तहत, ठीक है। इसमें 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें पुलिस की सख्ती कम बल्कि सेना की सख्ती इसमें बढ़ जाती है। शक के आधार पर उन्हें क्या कर सकते हैं? किसी की तलाशी ले सकते हैं या फिर शक के आधार पर किसी को गोली भी मार सकते हैं। इसी का विवाद अभी हाल फिलहाल पेपर में भी चर्चा में, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, है ना। इस कानून के बारे में ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट सवाल आएगा कि किस राज्य से? नागालैंड से। फुल फॉर्म आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, POW यहाँ कर लीजिएगा, पावर एक्ट, ठीक, क्लियर। चलिए, अब आइए कुछ योजना जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एक योजना के बारे में ध्यान रखिए, 2 योजना यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही जैसा है। क्योंकि अभ्युदय योजना की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का, कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का, फ्री कोचिंग से है। वहीं अनुप्रीति योजना का संबंध राजस्थान में है, लेकिन ये भी फ्री कोचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों का दोनों फ्री कोचिंग से संबंध है ये योजना, ठीक। नेक्स्ट सवाल आता है कि पिंक प्रोटेक्शन अभियान जो है किस राज्य में शुरू किया गया? केरल राज्य में शुरू किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक प्रोटेक्शन, ठीक है, महिलाओं को जो सफ़र में जो यात्रा जब करती हैं, महिलाओं ट्रेन से जब यात्रा करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, ट्रेन में महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, सवाल सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अच्छा, ये नीति में क्या क्या लागू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा? और तमिलनाडु के जो वर्तमान CM कौन है? स्टालिन, है ना। स्टालिन जो है वहाँ का भी वर्तमान CM है, चीफ मिनिस्टर है। अब इस जो नीति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखना होगा, ठीक है। क्या होगा? छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखना होगा। 33% आरक्षण कोई भी पार्टी हो उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण को मिलेगा। इसमें भी फ्री कोचिंग है, जैसे कि अभ्युदय योजना था, अनुप्रीति योजना था, जिसमें फ्री कोचिंग की बात की गई थी, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे फ्री कोचिंग महिलाओं को दी जाएगी। परिवहन के साधन जैसे बस, ट्रेन में 50% रिजर्व सीट उन लोगों के लिए होगा। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड के नए जो चेयरमैन एवं जो CEO बने हैं, वर्तमान में कौन बने हैं? नए बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO बन गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ठीक है, PM मोदी द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था। इसकी आधारशिला रखी गई है मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक। अब सवाल आता है कि चलिए एक सवाल देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिवस से सवाल पूछा जाता है ना, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं से एक और सवाल आता है 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की
के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक, चलिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, सवाल डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, कितने खिलाड़ियों को दिया गया। सवाल आपको डायरेक्ट ऐसे आएगा, कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो आप फंस सकते हैं। 12 खिलाड़ियों को दिया गया। इनामी राशि उसमें 25 लाख है। 2 नाम जरूर याद रखिएगा। पहला नाम मैं बताना चाहूँगा मिताली राज। ठीक है, मिताली राज, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ठीक है, ये क्या है, क्रिकेटर है, ये याद रखिएगा, ये क्रिकेटर है। एक नाम इनको याद रखिए, इनको भी मिला है। दूसरा सुनील छेत्री, सुनील छेत्री का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध फुटबॉल से है ना, फुटबॉल से है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है ये होती कब है। ठीक है, इसकी स्थापना होती कब है, ध्यान रखिएगा, 1970 एक्ट के तहत। ठीक है, 1917 एक्ट के तहत, और स्थापना की मैं बात करूँ रुस्तम जी समिति के सिफारिश पर 1970 एक्ट के अधिनियम के तहत। ठीक, चलिए। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। और मैं बात करूँ कि स्टैब्लिश हुई थी 1965 में। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह हैं। ठीक है, सीआरपीएफ का मतलब फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बीएसएफ का मतलब था यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, के वर्तमान महानिदेशक कौन है, सिलवर्धन हैं। असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, प्रदीप चंद्रन नैयर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ असम राइफल्स का, ठीक है, अगर मैं कहूँ असम राइफल का, तो इसकी स्थापना होती है 1835। ठीक है, तो सवाल डायरेक्ट ये भी आता है क्योंकि सबसे पुराना ये, ठीक है, ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है अगर डिफेंस में देखा जाए तो सबसे पुराना। ठीक, चलिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिलोंग। ठीक है, शिलोंग इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, अतुल कारगार। ठीक है, अतुल कारगार। ठीक, चलिए। अंडर 19, देखिए क्रिकेट से सवाल डायरेक्ट आता है एकदम में। जैसे देखिए अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का विजेता कौन है, भारत। ठीक है, भारत किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। ठीक है, श्रीलंका को हराकर इसने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहले बात है कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, पहले तो आपको ये जानना होगा। तो इसका जो संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। और विजेता कौन है, तमिलनाडु। अगर मैं बात करूँ विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है, हिमाचल प्रदेश। और इसका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से। ठीक है, इसका भी संबंध किस खेल से है, विजय हजारे ट्रॉफी खेल का संबंध जो है, ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। ठीक है, चलिए। मैं बात करता हूँ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के ये बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी, ठीक है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 की विजेता कौन है, डॉक्टर निकिता शाकिल। ठीक है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, महिलाओं के जो है अधिकार के लिए ये आवाज़ उठाती हैं। मिस यूनिवर्स 2021 के विजेता हरनाथ संधू, सबके मुंह पर याद होगा आई थिंक, और या कहाँ की, ये कहाँ की हैं। ठीक है, ये किस जगह से बिलोंग करती है, तो चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़ की रहने वाली है और ये तीसरी भारतीय है। ठीक है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता के बाद ये तीसरी भारतीय महिला है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ कहाँ था, इजराइल में इसका प्रतियोगिता हुआ था। और कौन सा ये प्रतियोगिता था, 70वीं प्रतियोगिता था। ठीक है, चलिए। रामानुजन पुरस्कार 2021 किस महिला ने जीता, नीना गुप्ता ने जीता। और इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गणित क्षेत्र से है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित, इसलिए राष्ट्रीय गणित दिसंबर, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय गणित जो है दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने, एलन मस्क, वही एलन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला जो मोटर वाहन की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ये मालिक है। ठीक है, चलिए। राइट टू पी जो है अभियान कहाँ शुरू हुआ, ये राइट टू पी अभियान जो शुरू हुआ है महाराष्ट्र नागपुर में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है।
इसका मतलब है राइट टू पी का मतलब कि पब्लिक जो टॉयलेट आप देखते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट कितनी गंदी होती है ना, और एक तो आपको जगह जगह पे मिलता भी नहीं है। तो इस अभियान के तहत आपको कुछ किलोमीटर पर ये टॉयलेट उपलब्ध रहेगा एवं स्वच्छ भी रहेगा इस अभियान के तहत, ठीक है। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? आरा, बिहार, ठीक है। आरा जिला है बिहार का, ग्राम उजाला कार्यक्रम यहीं शुरू हुआ है, ठीक है। वाडा कोलम चावल एवं सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को ये मिला है। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का, देख लीजिए डायरेक्ट छपेगा सवाल, DRDO 64वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस DRDO ने मनाया है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना होती कब है, ठीक है, DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। और सतीश रेड्डी, ठीक है, सतीश रेड्डी क्या है अभी वर्तमान में इसके क्या है? हेड है, ठीक है, अध्यक्ष है। अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होगा। ये 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बन गए? के सिवान की जगह पे ये 10वें अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, के सिवान की जगह पे। और अगर मैं बात करूँ इसरो की स्थापना होती कब है? स्थापना लिख लीजिएगा आप लोग 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक। तो 2-3 बात याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? शोभा मंडल। यहाँ पे शोभा नहीं सोमा लिख लीजिएगा, सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष बन गई हैं। साहित्य अकादमी, देखिए एकदम छपे का सवाल, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किससे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। किस उपन्यास के लिए? किसके लिए? तो नाटक सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसको मिला? नमिता गोखले को। उपन्यास कौन सा? थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, ठीक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। अब आइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। ICC T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हुआ कहाँ था? इसका आयोजन हुआ था UAE में। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हुआ था आयोजन UAE में। ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है, इसको हराकर। चलिए, 30वें व्यास सम्मान, देखिए डायरेक्ट सवाल आएगा, व्यास सम्मान के विजेता 2021 में किसे मिला है? प्रोफेसर शरद पकारे को। उपन्यास किसके लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। 30वें सरस्वती सम्मान किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यास सनातन के लिए। 30वें घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। हबीबगंज का जो रेलवे स्टेशन है MP का, ये रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का क्या नाम कर दिया गया है बदलकर? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। NKC फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, NKC। चलिए, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, नौसेना अध्यक्ष हरि कुमार और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। आइए, फरवरी में एक सवाल यहाँ पे बनता है, फरवरी से दिवस से कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी 2022 में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? केरल हाईकोर्ट, ठीक है। जनवरी 2022 में कल्पना चावला सेंटर, कौन सा सेंटर? फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसकी उद्घाटन होती है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन जनवरी में होता है। चर्चा में रहा अप्तानी कपड़ा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है, ठीक है। अप्तानी कपड़ा, अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है अप्तानी, ठीक है। ये क्या करती है? सूती धागे का उपयोग करके अप्तानी कपड़ा बनाती है। और यहीं से एक और उत्सव भी मनाया जाता है, जीरो उत्सव भी, ठीक है। जीरो उत्सव भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। वहीं बात करें ई लोक अदालत लागू करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बड़ौदा, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात, सॉरी। चलिए, रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में, ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी कहाँ स्थापित होगी?
हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ 2000 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ कहाँ पे हुआ? जापान का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। तो 32वां ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो ओलंपिक में। 33वां 2024 में कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। 34वां ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। तीनों बातें ध्यान रखिएगा। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। थीम इसकी क्या है? सौहार्द, सामंजस्य तथा सहयोग, ठीक है। चलिए थल सेना की बात करते हैं, दिवस के बारे में बात करते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। तीनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा? मिस्र में होगा। और 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड। ONGC वाइल्ड नेचुरल एंड यहाँ पे ध्यान रखें ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल, ठीक है। ONGC की मैं बात करूँ पहली महिला अध्यक्ष बन गई अलका मित्तल। वाइल्ड एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। और ये महारत्न कंपनी है, भारत की ये क्या है? महारत्न कंपनी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आ गया है? तेलंगाना 97%, ठीक है, ऐसे गाँव हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू होता है। अब आइए एक फेस्टिवल का सवाल भी देख लेते हैं। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 जो वर्ष कर दी गई, किस समिति की सिफारिश पे की गई है? जया जेटली समिति की सिफारिश पे। कोविड-19 जो सबसे पहली बार आया था उसका नाम क्या था? SARS-CoV-2, ठीक है। चलिए महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगरतला, त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और अच्छा, हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? गंजम जिला, ठीक है, गंजम जिला। इसमें 12 से 18 साल तक की बालिका अगर 5 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहती है तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी, ठीक है। 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? देखिए 4 प्रकार के जो भारत में जो है कहने का मतलब भारत में जो 4 ऐसे अवार्ड हैं, ठीक है, जो सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं। जैसे कि पहला भारत रत्न हो गया, ठीक है, भारत रत्न। दूसरा हो गया आपका पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्मश्री, ठीक है। तो ये 4 जो भारत की सर्वोच्च क्या है? नागरिक सम्मान, क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान रखिएगा। 2021 में पद्म विभूषण सेकंड वाला कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। कौन कौन वे 7 लोग थे? एक नाम याद रखिए, जरूर पूछा जाएगा, शिंजो अबे, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व PM ऑफ जापान, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, शिंजो अबे। इसमें से 7 लोगों में से शिंजो अबे शामिल थे। ऐसे और 6 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, नरेंद्र कृपानी, सुदर्शन साहू, मौलाना वहीउद्दीन, डॉक्टर हेगड़े, बाला सुब्रमण्यम, बीबी लाल, ठीक है। चलिए भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है चंद्रा नायडू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रा नायडू। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ठीक। चलिए भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त तथा LPG युक्त हो गया है वो हो गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक। मलेरिया मुक्त भारत का पहला राज्य घोषित हुआ है मध्य प्रदेश। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य घोषित हुआ गोवा। टीबी मुक्त भारत का पहला राज्य हो गया घोषित लक्षद्वीप। चलिए अंगटाट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? रेविका ग्रीन स्पेन, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, स्पेन, है ना। अगर मैं बात करूँ अंगटाट का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम तो किस में शामिल किया है? वीनू माकंड, ठीक है, वीनू माकंड नाम याद रखिएगा, गेंदबाज है। बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेमन गैलगेट को। कौन से उपन्यास के लिए? द प्रॉमिस उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेविड डायोक को। ऑल नाइट ऑल, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? रंजीत सिद्धिसाले को बनाया गया है। किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से
संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? असम। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 किसे दिया गया? मारिया रेसा को। फिलीपींस की रहने वाली हैं, ठीक है, फिलीपींस की ये रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद कापरी, ठीक है, विनोद कापरी। क्यों? क्योंकि ये उस समय का दौर का कहानी इन्होंने लिखा है जब कोविड-19 का समय आया था और कुछ लोग जो साइकिल से ही 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंचे, उसी स्टोरी के तर्ज पे इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का पहला उपग्रह का नाम क्या है? वीजा वुडसेट। और किस एजेंसी ने इसका निर्माण किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसका निर्माण किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट जो चर्चा में है, नाम है लॉरेल हर्बर्ट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, लॉरेल हर्बर्ट। न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। चलिए, हाल ही में चीन के वैज्ञानिक ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप का खोज किया है। सबसे हल्का रूप का खोज किया, नाम है यूरेनियम 214। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरिवंशी को। किस भारतीय को विटली अवार्ड या जिसे कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया? नुक्लोफोम को, जो अमूरबाज है उसके संरक्षण के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? दोहा, कतर जो है, ठीक है, दोहा की राजधानी कतर में होगी, ठीक है। तो 2022 में तो होगा, लेकिन इसके पहले वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था और विजेता फ्रांस हुआ था, ठीक है। जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है? फ्रांस ने। और अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? रुद्र, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ जनवरी 2022 में किसे ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? हैथल अल घिस्को, ठीक है। मुख्यालय अगर मैं बात करूँ ओपेक का है कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक। चलिए, ओपेक ध्यान रखिएगा, ओपेक के नए महासचिव, ठीक। चलिए, ओपेक का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक। चलिए, बेस्ट फिल्म, अब आइए बेस्ट फिल्म किसका, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021। अगर मैं बात करूँ 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला? नोमैडलैंड को। इसका डायरेक्टर कौन थे? क्लोए झाओ, ठीक है। वही बात करें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? एंथोनी हॉपकिंस को। किस फिल्म के लिए? द फादर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है नोमैडलैंड फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? क्लोए झाओ को, नोमैडलैंड, ठीक है, नोमैडलैंड है ना, नोमैडलैंड फिल्म के लिए। चलिए, 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किसने की? भारत ने की है। आसियान 2021 का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रुनेई ने की है। मुख्यालय कहाँ है इसका? आसियान का मुख्यालय अगर मैं बात करूँ जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और अगर मैं बात करूँ ब्रुनेई की अगर राजधानी है तो बंदर सेरी बेगान, ठीक है, बेगावन। तो चलिए गाइस, यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं उन्हें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।